नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां रात में दिल्ली के रोहिणी इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी कार घर में जा घुसी। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में वीडियो सामने आई है। तेज रफ्तार कार घर के गेट को तोड़ते हुए सीधे अंदर घुस गई और घर में एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। गनीमत रही कि बुजुर्ग महिला का बचाव हो गया, लेकिन घर में रखा हुआ घर का सामान टूट गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर किसान एकता संघ के द्वारा देशव्यापी प्रतिरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मजदूर किसान एकता संघ द्वारा कुछ मांगे रखी गई, जिसमें दिल्ली में घोषित न्यूनतम वेतन तथा फैक्ट्री एक्ट को सभी संस्थानों में सख्ती के साथ लागू करना। दूसरा, दिल्ली में श्रम कानूनों और नियमों में सभी प्रस्तावित संशोधनों को सभी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श तक स्थगित करना। तीसरा, लेबर कोड कानून को रद्द करवाना। चौथा, एनएमपी समेत निजीकरण के तमाम हथकंडों के जरिए देश की संपदा को बड़े कॉरपोरेट को औने पौने दाम पर सौंपना बंद करवाना। पांचवा, 2014 के कानून को सख्ती से लागू करवाना। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा द्वारा गिग वर्कर्स, घरेलू कामगार, महिलाओं और ऑटो चालकों को किए गए सभी वादे पूरे करवाना आदि इन मांगों में शामिल रहा। में मजदूरों के हितों की बात नहीं करी जा रही है। ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि लेबर इंस्पेक्टर का रोल बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। मालिक के हाथ में बहुत सारे ताकत दे दिए गए हैं और तो ये जो दिक्कतें हैं ये कल के दिन में आने वाले समय में मजदूरों के हित में नहीं होगी। मजदूर के लिए क्या हित और अधिकार चाहते हैं आप भारत सरकार से? बहुत सिंपल सी, मजदूरों ने कभी कुछ बहुत बड़ा कुछ मांगा ही नहीं है। मजदूरों ने पूरा देश बनाया, पूरा व्यवस्था बनाया। मजदूर अगर है देश में तो ही देश चलता है। ये हर किसी से जाना हुआ बात है, चाहे वो खेती की बात हो, खेती के मजदूर हो, चाहे सड़क पे काम करने वाले हम रेडी पटरी वाले मजदूर हो। अगर हम नहीं होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में परेशानी आ जाएगी और आम आदमी का जीवन यापन बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ऐसे में हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा रोजगार सुरक्षित हो, हमें डिग्निटी और सम्मान के साथ काम करने का अधिकार मिले, हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। जब इस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे केस में हमारे शरीरों पर प्रभाव पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, बीमारियां हो रही है। ऐसे में हमारे पास कोई सुविधा नहीं है कि हमें बहुत बेसिक सी सुविधाएं चाहिए कि हमारा रोजगार सुरक्षित हो, हमें रोजगार का अधिकार मिले, हमें किसी तरह का कोई उसमें प्रताड़ित न करे। रेडी पटरी वालों को रोज पुलिस एमसीडी परेशान करती है, उगाही करती है। ऐसे में हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो लोग भी जिस तरीके से भी अपना रोजगार करें, उनका रोजगार सम्मानित हो, डिग्निटी के साथ हो, सुरक्षित हो। सोशल सिक्योरिटी में उनको उनके हेल्थ की सुविधा की बात की जाए, उनको बहुत जरूरी आवास का अधिकार मिले, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिले। लेबर लॉ में कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं आप? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो सारे अधिकार लेबर इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट से हटा करके मालिकों के हाथ में दिए गए हैं, ये उस तरीके से ना होते हुए सोशल सिक्योरिटी को और पक्का करते हुए ये इस तरीके से डेवलप होना चाहिए जिससे मजदूरों का अधिकार, उनके काम करने का अधिकार सुरक्षित हो, ना कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मजदूर बना करके और उनको जब चाहे जब मनमर्जी से निकाल बाहर करने वाली ऐसी नीतियों को बढ़ावा मिले। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? पटरी के लिए, बैठने के लिए, ड्राई फ्रूट बेचते हम, फेरी का काम नहीं कर सकते। हम बहुत सालों से इधर बैठते लाल किले में, वो अभी तक हमारा हुआ ही नहीं है। आप आज किस चीज को लेके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये रेडी पटरी को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी महिला आज से नहीं 40 साल से ठिये पटरी पे लगाते थे। जी जी जी। उसी को लेके हमको आज तक कुछ भी सुविधा मिली नहीं है और हमारी कितनी महिला मर चुकी है इसके अंदर, भागा दौड़ी के अंदर। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप लोग दिल्ली से ही है? ये जो पटरी आप लगाते हैं कहाँ लगाते हैं? हम रहने वाले गुजरात के हैं और रहते पैदाइश हमारी दिल्ली की है। हम 1900 सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी लेडीजों को छोटी मोटी जगहें मिले और हमारा ये बच्चों का गुजारा बसर चले। मतलब ये परमानेंट उनको जगह मिले ताकि आराम से बैठ के वो उनका व्यापार कर सकें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा। इनकी बात को ऐड कर दे रहा हूँ। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 है उसमें बाकायदा प्रावधान है कि महिलाओं के लिए स्पेशलाइज्ड महिला मार्केट बनाया जाए, जहां शौचालय की व्यवस्था हो, अगर जो छोटे बच्चे हैं उनके पास तो क्रेच की व्यवस्था हो,
अगर किसी बुजुर्गों को इससे काम करने में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए सुविधाजनक तरीके से दुकानें बनाई जाए, तो ये सारा कानूनी प्रावधान है। हम डिमांड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो लड़ाई हमने 50 साल से लड़ ली, कई शहीद हो गए, सब हो गए। अब तो हमारी लड़ाई है कि एक कानून जो देश के संसद ने पास किया, जिसमें हमारी महिलाओं के लिए, हमारे सभी रोड में दुकान में काम करने वाले लोगों के लिए स्पेशलाइज प्रावधान है, उसमें वो मैंडेट है, उनको मैंडेटरी है ये करना है। लेकिन 11 साल से हम इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये कब करेंगे। ऐसे में एक और कानून आता है जो इस तरीके से महिमा मंडन किया जाता है कि उसमें अनऑर्गेनाइज वर्कर की सिक्योरिटी है। भैया हमारी ऑलरेडी सिक्योरिटी है, कब किया आपने? बल्कि उस कानून में, ये लेबर कोड के विरोध में हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा कानून तो ठीक से लागू कर नहीं रहे, ऊपर से इस कानून में, लेबर कोड में आपने ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि इन्हें भी जो थोड़ा सुरक्षित माहौल था इनके लिए, लेबर कोड में जो बदलाव करे गए उससे आप लोगों को क्या क्या क्षति पहुंची है? नहीं, लेबर कोड से हमें डायरेक्टली कोई क्षति नहीं पहुंच रही है। हमारा ये कहना है कि लेबर कोड से जिन लोगों को क्षति पहुंच रही है हम उनके साथ खड़े हैं। वो मजदूर भाई हमारे लोग हैं, हमारे ग्राहक। हमारा काम उन्हीं मजदूरों लोगों के बीच में, हम जो रेहड़ी पटरी वाले काम करते हैं ये बहुत अमीरों को सामान नहीं बेचते, हम इसी गरीब मजदूर लोगों को सामान देते हैं, उनका जीवन यापन सस्ते में सुलभ कराते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उनको और ज्यादा परेशान किया जाएगा, उनका मतलब शोषण होगा, उनको उनका नौकरी से उनको बर्खास्त करने का इतना रास्ता आसान कर दिया जाएगा, उनके काम के घंटे और सारा कुछ, तो कल के दिन में तो ये हमारे लिए भी होगा। आज वो पहले से पुराने कानून आप बदल रहे, तो आज हमारा कानून भी आप बदल दोगे। कल को जो हमारे कानून में अधिकार हैं, जिसके लिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ अभी आपसे, आप उसको भी बदल दोगे। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको कानून या व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जो मजदूरों के हित में हो, जो मजदूरों को डायरेक्टली सुरक्षा पहुंचाए। तो ऐसे जितने कानून पहले से बने हैं पहले उनको तो लागू करिए। आप नए कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, नया कानून ला रहे हैं, करेंगे कब? हमें सुविधा मिलेगी कब? हमारे लोग सुरक्षित होंगे कब? उनका स्वास्थ्य, उनका रोजगार कब सुरक्षित होगा? तो इस वजह से हम इसमें शामिल हुए। आज जंतर मंतर पर यहाँ पर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूर किसान विरोध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। इनका कहना है कि जो रेहड़ी पटरी पर जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा दी जाए। दक्षिणपुरी वार्ड 164 में उपचुनाव प्रचार ने आज और अधिक जोर पकड़ लिया, जब दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा निगम प्रत्याशी रोहिणी राज के समर्थन में एक भव्य और विशाल रोड शो किया। रोड शो में स्थानीय जनता का भारी उत्साह देखने को मिला और समर्थकों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक नंबर 13 गुरुद्वारे के पास पेट्रोल पंप पुष्पा भवन दक्षिणपुरी से हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क पर जुटी जनता का अभिवादन किया और उपचुनाव को लेकर भाजपा के विकास मॉडल को सामने रखा। इस भव्य रोड शो में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिणपुरी में भाजपा की जीत तय है, क्योंकि यहाँ के लोग विकास, सुरक्षा और स्थिरता के पक्ष में हैं। रोड शो के दौरान भाजपा जिंदाबाद, रोहिणी राज जिंदाबाद और मोदी भाजपा के नारे लगातार गूंजते रहे, जिससे माहौल पूरी तरीके से चुनावी रंग में डूब गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि दक्षिणपुरी में विकास के हर अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा और भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। दिल्ली में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। वार्ड 164 में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से उम्मीदवार रोहिणी राज जी। रोहिणी राज जी, क्या कहेंगे, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके का जो रुझान आ रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए, रुझान तो इस बार बदलाव का है। दक्षिणपुरी की जनता इस बार बदलाव चाहती है। वो परेशान हो गई है टूटी हुई गलियों से, बहते नालों से, उफनते सीवर से, गंदे पानी से, उजड़े पार्कों से, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं, प्राइमरी स्कूलों की सुध लेने वाले यहाँ पर इनके एमसीडी में जो निगम पार्षद हैं वो ना उन्होंने पहले कभी किया, ना अब इनके विधायक कोई इस बारे में कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ की जनता पूरी तरीके से बेहाल है और इस बदहाली को बदलना चाहती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी निगम उपचुनाव में यहाँ पर मतलब एक तरफा यहाँ के लोगों, जब मैं जा रही हूँ ना, लोग इस तरीके से प्यार से हम लोगों को स्वागत कर रहे हैं कि लग रहा है कि इस बार तो एक आंधी आने वाली है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि झुग्गियां जो स्लम जहाँ पर ज्यादा हैं, कैंप ज्यादा है, कि वो तोड़ दिए जाएंगे अगर बीजेपी आएगी। क्या ऐसा हो सकता है?
देखिए कैंप ना पहले भी तोड़े गए थे और ना ही तोड़े जाएंगे, लेकिन हाँ कैंपों को जो इन लोगों ने नर्क में रहने के लिए विवश किया हुआ है, कैंप के लोगों को उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, इस बात की जरूर गारंटी है। जो कैंप की बात है, जो ये बोल रहे हैं कि तोड़े गए, उनको आप जाके देखिए कि कितने बढ़िया इन लोगों के लिए फ्लैट बना के दिए हैं, पार्किंग की सुविधा है, पार्क है। आप कैंप में भी, मैं जा रही हूँ ना कैंप में पद यात्रा के लिए, चल के देखो कैसे नाले भरे पड़े, घरों के आगे कैसे कूड़े के ढेर हैं। इंसान ऐसी स्थिति में रहते हैं क्या? तुम लोगों ने कभी झांक के ही नहीं देखा कैंपों में? क्योंकि इन पार्टियों की मानसिकता क्या है कि लास्ट डे यहाँ पर शराब और वो पैसे बांट दो और फिर पूरे 5 साल इनकी सुध ना लो। हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम लोग इस बार जीतेंगे और कैंपों के जीवन स्तर को ठीक करेंगे, वहां के लोगों को एक आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए एक उनको सुविधाएं मिले, इस तरह की परिस्थितियां वहां पर लेकर आएंगे और कैंप वालों की ये आश्वस्त हो जाएं कि उनकी बेटी अगर निगम में आती है तो उनके लिए सुविधाएं लेके आएगी, उनको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं होने देगी और कैंप के टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आखिरी सवाल, पार्टी ने एक महिला कैंडिडेट को चुना और अदर पार्टी की बात करें, विपक्षी पार्टियों में सब मेल कैंडिडेट है, तो इसको देखकर क्या लगता है कि एक महिला सशक्तिकरण की भी बात की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सभी देश में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें अगर आप उनके आंकड़े उठा के देखोगे तो महिलाओं को सम्मान देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 12 में से 8 सीटें, जबकि रिजर्व सिर्फ 5 थी, 8 सीटें उन्होंने महिलाओं को दी है। ये महिलाओं के लिए भी सम्मान की बात है और पार्टी की भी सोच इससे नजर आती है कि जितना भी वंचित वर्ग है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, ये भारतीय जनता। और इस फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश जी, जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं और चुनाव प्रभारी भी हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। जयप्रकाश जी, इस बार आप जनता से क्या वादे कर रहे हैं, क्या आपके मैनिफेस्टो में, जबकि कई लोगों का और विपक्ष का आरोप है कि जो हालात है इस वक्त, वो जो जिले की हालत है वो जैसी की तैसी है? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है यहाँ पर या तो कांग्रेस का राज रहा है या आम आदमी पार्टी का राज रहा है जी। इनके विधायक बन का है, इनके निगम पार्षद का है। वर्तमान में जो विधायक है वही निगम पार्षद का जी। लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जनता आज भी पानी के लिए तरस रही है। टूटी हुई सड़कें हैं, गलियां बनी नहीं है, बिजली के तार अस्त व्यस्त हैं, गलियों में कूड़े के ढेर हैं और हालत खराब है। तो जो नगर निगम पार्षद होता है वो जनता की पहली सीढ़ी होता है जो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है जी। तो यहाँ पर प्रेम चौहान ने कुछ किया ही नहीं, लोग त्राही कर रहे हैं। 11 साल इनकी दिल्ली में सरकार रही है, फिर भी क्षेत्र के अंदर लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर निगम पार्षद हमारा आएगा तो वो दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से फंड लेकर आएगा और वार्ड के अंदर काम कराएगा। और प्रेम चौहान जब 11 साल में कुछ ना करा पाए तब तो दिल्ली में उनकी सरकार ही नहीं है, तो वो किससे काम कराएंगे? अब उन्होंने तो पहले हाथ खड़े कर रखे हैं कि मेरे को सरकार काम नहीं करने दे रही, जबकि जो चुनाव प्रतिनिधि होता है उसको इलाके में काम करने से कोई रोक भी नहीं सकता जी। ये बहानेबाजी अब चलेगी नहीं। इलाके की जनता कह रही है हमें बदलाव चाहिए और इस बार दक्षिणपुरी में कमल खिलेगा। लेकिन जयप्रकाश जी, विपक्ष कह रहा है और जनता भी ये कह रही है कि जो कैंप है, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो कैंप को हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, ऐसा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। केंद्र में 2014 से हम हैं जी। कौन सा कैंप हटाया है? यहाँ कैंप हटे हैं वहां पर जहाँ झुग्गी हुई मकान जी। स्वाभिमान अपार्टमेंट हमने बनाया अशोक विहार के अंदर, कालका जी में हमने बनाया। ये सारे गरीबों की जो योजना है वो मोदी सरकार ही तो लेकर आ रही है जी। ये लोग तो ये चाहते हैं कि झुग्गी वाला झुग्गी में रहे, झुग्गी वाले का जीवन स्तर उठे ही ना। अगर झुग्गी वाले को वही मकान लेकर के भारत सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है तो अच्छी बात है। और उसका उदाहरण है स्वाभिमान और अपार्टमेंट अशोक विहार में जाके देखिए। तो कि दिल्ली में किसी भी झुग्गीवासी को ना हटाया जाएगा ना उजाड़ा जाएगा, उनको वहीं पर ही बेहतर सुविधाओं के साथ बसाया जाएगा ताकि उनके बच्चे वहीं पर ही पार्कों में खेल सके, स्कूलों में पढ़ सके और अगर रोजगार हो तो उनको हेल्थ सुविधा मिल सके। ये मोदी जी की गारंटी है। जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में लोगों को गाँव देहात में मकान दे रहे हैं, जैसे वो पूरे देश के अंदर लोगों को इज्जत घर दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, पूरे देश के अंदर विकास
की गति बढ़ी हुई है, देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो विकसित भारत में दिल्ली भी विकसित हो और उसमें दक्षिण पूर्वी भी विकसित हो, ये हमारा संकल्प है। लेकिन जयप्रकाश जी, 15 साल में एमसीडी में बीजेपी रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हालत की बात की जाए तो हालत जस के तस है, नालियां टूटी हुई हैं और कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली में नगर निगम में जब सरकार थी, मैं मेयर था, तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी जी। इन्होंने नगर निगम के कभी फंड ही पूरे नहीं किए, कभी नगर निगम के फंड इन्होंने काट लिए। लेकिन इस समय दिल्ली में सौभाग्य से ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। ना नगर निगम में कोई समस्या है, ना दिल्ली सरकार में कोई समस्या है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट दिल्ली सरकार का है जी। वो जिस क्षेत्र में भाजपा का प्रत्याशी होगा, निगम पार्षद होगा, सेवक होगा, उनके माध्यम से वो काम हो पाएंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस जीत गई तो उन्होंने सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, तो विपक्ष में रहकर वो क्या करेंगे? इसलिए हमारा आपके माध्यम से दक्षिणपुरी की जनता से निवेदन है कि दिल्ली के अंदर दक्षिणपुरी वार्ड, संगम विहार वार्ड और अन्य जितने वार्डों में चुनाव हो रहे हैं, सब जगह भाजपा को जिताएं और विकास पाएं। बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि इस बार जो 12 के 12 वार्ड पर बीजेपी अपना जो है परचम लहराएगी। दिल्ली के संगम विहार वार्ड 163A में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी ने आज मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का पूरा रोड मैप बताया और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। बीजेपी प्रत्याशी ने आज अपने अभियान के दौरान साफ कहा कि उन्हें इस बार जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित दिख रही है, क्योंकि कई सालों से वार्ड में जो समस्याएं थी उन्हें किसी ने ठीक से नहीं सुना। बीजेपी प्रत्याशी ने आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में विकास कार्य ठप पड़े हैं, नाले नालियों से लेकर सड़क और सफाई तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि संगम विहार में सच्चा विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और अगर इस बार जनता उन्हें मौका देती है तो सफाई, पानी, सड़क, ड्रेनेज और पार्कों की समस्या को सबसे पहले हल किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि वो जनता के बीच लगातार मौजूद हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें भरोसे के साथ देख रहे हैं। उनके मुताबिक इस बार जीत पक्की है और जीत कर हम वार्ड को सुपर एक्शन मोड में विकास की राह पर ले जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रुझान है। लोगों में बहुत खुशी है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने टिकट दिया और ये बहुत बड़ा सम्मान है एक बहुत बड़े मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए। तो लोगों में ये उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा और बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है और हमारा कंपटीशन खुद से ही है जी। और देखा गया, देखिए, अब एमसीडी भाजपा की अगर होती है तो उस केस में आपको राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र भी भाजपा की है। इस केस में आपको फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं रुकेंगे। आपको मैं बता दूं, फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, जिसके अधीन कई सारी परियोजनाएं हैं, वो हम डेफिनेटली उस पर हम काम कर रहे हैं और कई ऐसी परियोजनाएं ऑलरेडी आ चुकी हैं। अभी हाल ही में हमारे आदरणीय सांसद रामवीर सिंह बिदूरी जी ने अभी जो आप जिस रोड से सड़क से आपने रोड का मुद्दा बताया, उस सड़क के जो रिपेयर वर्क के लिए 10 करोड़ का फंड रिलीज किया है, टेंडरिंग हो चुकी है, उसकी कॉपी हम घर घर पहुंचा भी रहे हैं। तो कई ऐसे विकास कार्य हैं जो इस इलाके में ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, विधायक आम आदमी पार्टी का है, अगर वो निष्क्रिय है तो उस केस में यहाँ का पार्षद यहाँ का विकास का कार्य कराएगा और सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, दिल्ली सरकार पूरा सहयोग करेगी। अगर आप जीत जाते हैं तो जो एमसीडी का जो कार्यशैली है वो एक विधायक के तौर पर भी देखी जाती है, तो क्या लगता है कि विधायक से ज्यादा काम आप यहाँ पर करेंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर सरकार आपके साथ है तो आप सारे कार्य कर सकते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी आई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 1 साल के अंदर संगम विहार जो वार्ड ए है इसको हम पानी देने जा रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी बात अगर मुख्यमंत्री दीदी कह रही हैं तो इसका वजन है। और इमीडिएट इफेक्ट के साथ 50 बोर का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो इससे बड़ा मुझे एक ऐतिहासिक दिन था वो, और ये सौगात बहुत बड़ी सौगात है। तो आप समझ सकते हैं कि एक निगम प्रत्याशी अगर इतनी उसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक
कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी में, एक पद्धति से हम लोग चलते हैं, तो हमारे गार्जियन की तरह हैं मुख्यमंत्री दीदी और हमारे आदरणीय सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी, और उनका निरंतर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो विकास कार्य बहुत बढ़िया तरीके से। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज अपने आखिरी दिन पर पहुंच गया है और लोगों की भीड़ अपने चरम पर दिखाई दे रही है। सुबह से ही हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में दर्शक प्रगति मैदान पहुंचे, जहां हर हॉल, हर स्टॉल और हर पवेलियन में अभूतपूर्व भारी भीड़ दिख रही है। इस बार के ट्रेड फेयर में भारत के सभी राज्यों के साथ साथ कई देशों ने भी हिस्सा लिया है। यहाँ प्रदर्शित हस्तशिल्प, टेक्नोलॉजी, फैशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और फूड कोर्ट्स लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बने हुए हैं। मेले के आखिरी दिन होने की वजह से भारी डिस्काउंट और ऑफर्स भीड़ को और ज़्यादा खींच रही है। परिवार, युवा, बच्चे, हर कोई अपनी पसंद का सामान खरीदने और विभिन्न संस्कृतियों को देखने के लिए लगातार पहुंच रहा है। प्रगति मैदान के गलियारों में आज ऐसा माहौल है जैसे कोई बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों का उत्साह, रंग बिरंगे स्टॉल और दुनिया भर की झलक सब मिलकर ट्रेड फेयर को एक यादगार अनुभव बना रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।